शक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि आपको हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और अच्छे इंसान के साथ साथ आपको सनातन सुख देना चाहते हैं। ऐसा सुख देना चाहते हैं जिसके बाद कोई दुख आए ही नहीं है, वो ब्लिस की स्थिति कहलाती है। तो हमारा अल्टीमेट एम है आपको ब्लिस की स्थिति तक ले जाना, आपको शाश्वत सुख की स्थिति तक ले जाना। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। प्रतिदिन हम नए नए एपिसोड्स आपको दिखाते हैं, नए नए विषय लेते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है भीतर और बाहर का सच। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो हमारा बाहर का जगत जो हमें आंखें खोल के देखते हैं, जो बाहर का जगत दिखाई देता है, और जब आंखें बंद करके देखते हैं तो भीतर का जगत दिखाई देता है। बाहर के जगत के अंदर बाहर का सच दिखाई देता है और आंखें बंद करके भीतर के जगत के अंदर भीतर का सच दिखाई देता है। दोनों तरह के सच की हम बात करेंगे और हम इनके अंदर भेद विज्ञान करेंगे। दोनों एक दूसरे के समवर्ती है, दोनों जो है एक दूसरे के जो है सामने रखने वाले हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों साथ रहते रहते हम शाश्वत सुख ब्लिस को कैसे प्राप्त करें, ये टेक्निक आपको बताना चाहते हैं। अब पहले हम बाहरी सत्य की बात करते हैं। तो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, आंख, नाक, काम, यानी स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये पांच इंद्रियां बाहरी जगत के कुल जो है 23 विषय ला करके और हमारे मन को देते हैं। मन एक मैनेजर है। तो मन दो तरह की एक्टिविटी करता है और मन के जाते ही ये भीतर चला जाता है। बाहर का जितना भी इंद्रिय जगत का सच है, अब ये भीतर जाता है। तो भीतर जाकर के जो मन है, मन स्वयं एक नौकर है। मन के लिए कहा गया है कि मनन से पहले मन होता है और मनन के समय ही मन होता है। मनन के बाद और मनन के पहले मनन नहीं होता है। मन प्योरली टेम्परेरी सब्जेक्ट है। मन प्योरली जो है नौकर है और ये पैदा किया जाता है। इसीलिए इसका विशेष दोष नहीं होता, विक्षिप्त होता है, चित्त होता है। चित्त ही मन को विक्षिप्त करता है, लेकिन मन को जो है सारा दोष दिया जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। वो बेचारा क्या करे, सामने वही आता है। पुराने जमाने, उदाहरण देना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट, टीवी नहीं था। तो एक राजा दूसरे राजा को जब संदेश भेजता था तो वो अपना संदेश लिख करके अपने राज्य की मोहर लगा करके एक हरकारे को, एक पोस्टमैन को, एक दूत को वह भेजता था और वह दूत उसके सामने लाके देता था। तो अब वो राजा को अगर अप्रिय संदेश हो जाता तो उसकी भौहें तन जाती थी और दूत को मारने के लिए पिस्तौल सामने करता। लेकिन एग्रीमेंट है कि दूत को कोई मार नहीं सकते क्योंकि उसका दोष नहीं है। तो मन क्या करता है कि इंद्रियों के संसार को, बाहरी सच को जो है हमारी बुद्धि को दे देता है। और मन एक मैनेजर का काम ऐसे करता है कि वर्तमान का जितना भी हमारा चिंतन है, जो कुछ भी वर्तमान में हम कार्य करते हैं, मन वचन काया की कोई भी एक्टिविटी होती है, अल्टीमेटली पहले मन के द्वारा होती है। मन श्रवण जो है और चिंतन और निध्यासन करता है, चिंतन मनन क्रियान्विति करता है और
उसके बाद के अंदर अगर भूतकाल में वो चला जाता है तो भूतकाल की स्मृति करता है कि मैं 10 साल का था, वहाँ रहता था, ये करता था, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना करता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे काम का इतना विस्तार करना है, उस गंतव्य तक पहुँचता है। ये मन का कार्य होता है। तो ये सारा भीतरी जगत के अंदर आ जाता है। तो भीतरी जगत का जो सच है वो अलग है। भीतरी जगत का अब यहाँ से जाकर के ये बुद्धि तक जाता है, और बुद्धि के बाद के अंदर ये चित्त तक जाती स्थिति है, और इसका बड़ा लंबा सर्किट है। चित्त के बाद में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद में फिर जो है ये सारा संसार जो है, जो भीतर का सच है, वो हमारे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड, ल्यूमिनियस बॉडी तक, अवचेतन मन तक जाता है। वहाँ पर ये सारा रूपांतरण होता है। तो भाई और बहनों, जो हम बात कर रहे हैं बाहरी सच, वह जड़ से जुड़ा हुआ होता है। खाने का सुख, पीने का सुख, ऐश आराम का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, परिवार का सुख, यानी जितना भी हमारा बाहर का सुख है, ये जो है हमारा पूर्व जनित कर्मों के अधीन होता है। ये हम पीछे से लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, उस प्रतिष्ठा के कारण जो है हमारे भाव पड़ गए थे। भाव मन के द्वारा हमारा चार्जिंग हुआ था, और वह भाव मन है इस जन्म में द्रव्य मन बन जाता है, और द्रव्य मन के रूप में फिर वो कर्म जो है हमारे उदय प्रारब्ध में आते हैं, और हमको पूरे जीवन भर, जीवन का मतलब होता है कि जन्म से मृत्यु तक का पीरियड होता है, वो व्यक्ति पूरा पैकेज पीछे से लेकर के आता है। उसमें उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। वह तो इस जन्म में मात्र उदय भाव चलता है, क्योंकि कहा गया है कि मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र वह कुदरती रचना है। उसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, और वह जड़ है, वो नाशवान है, वो डिस्चार्ज है, वो हिसाब है। वो आती इसलिए है कि पूर्व में आपने जो जो हिसाब कॉज डाले हैं, इस जन्म में वो डिस्चार्ज रूप में आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारा बाहर का संसार है। अब हम भीतर के संसार की बात कर रहे हैं। भीतर का संसार इससे बिल्कुल डिफरेंट है। भीतर का सच है वो चेतन का सच है, बाहर का सच है वो जड़ का सच है, और बाहर का सच हम पीछे से लेके आते हैं, वो हमारा व्यवहार है। और भीतर का जो सच है हमारा निश्चय है, वो हमारे गंतव्य तक ले जाता है। क्योंकि जो हमारा भीतर प्रभु विराजमान है, हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वही सब अर्जित करता है। शुद्ध आत्मा की प्रेजेंस के बिना न तो चार्ज होता है, न डिस्चार्ज होता है, न उदय होता है, न प्रारब्ध होता है, कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है। डेड बॉडी होती है। जब हंसा उड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि नाउ इज डेड। ये तो एक मरा हुआ व्यक्ति है। फिर मरे हुए व्यक्ति को कोई नहीं रोकता, फर्नेस में डाल के उसको जला दिया जाता है। तो हम यह क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों सेपरेट है। इसको सेपरेट समझो, ये भेद विज्ञान है। दोनों रहेंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे। जैसे बुराई और सच्चाई साथ साथ रहती है, उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन बिल्कुल सरहद जुड़ी हुई है। दोनों साथ साथ में रहती है, दोनों का अस्तित्व है, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपके लक्ष्य पर ध्यान दो। आपका लक्ष्य है जो हमारे सनातन सत्य का लक्ष्य है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। भाई और बहनों, ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्या ये बात मैं भैंस के सामने रख सकता हूं? भैंस के आगे बीन बजाना कोई सार्थक है क्या? वो तो कुछ नहीं समझ पाएगी। सार्थकता ये कि मनुष्य एक होलिस्टिक प्राणी है। मनुष्य एक सब कुछ जानने वाला वेल डेवलप्ड प्राणी है,
और मनुष्य ही मुक्ति में जा सकता है, मनुष्य ही शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। ऑथोरिटी मनुष्य है। जब ऑथोरिटी मनुष्य है तो बात ऑथोरिटी के सामने रखनी पड़ेगी। इसीलिए शाश्वत सुख की बात हम मनुष्यों के सामने रखते हैं। हम सत्संग मनुष्यों के साथ करते हैं। हम सत्संग पशु पक्षियों पेड़ पौधों के साथ नहीं करते। उनके साथ तो हमारी सहानुभूति है, क्योंकि वो इतने विकसित नहीं। इसलिए भाई और बहनों, अब देखिए, दो बातें हो गई, भीतर का सच और बाहर का सच। बाहर का सच ये हमारा भोग है, ये करते रहिए, और सारा भुगतान ये मन के, मैंने कहा कि सब कुछ करने वाला मन है, ये मन के स्तर पर होता है। तो मन के जो विचारों के स्तर पर होता है सारा भुगतान। विचारों को बाईपास करो। बाईपास का मतलब उसके साथ तन्मयाकार नहीं हो। जीवन भर आप एक ऐसी टेक्निक बना लो कि जो आपको सुख और दुख मिलते हैं उसमें तन्मयाकार नहीं होना। बहुत एग्जैक्ट वर्ड है, तन्मयाकार नहीं होना, उसके अधीन नहीं होना, उसमें लुब्ध नहीं होना। चल रहा है, आपने देख लिया, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जब किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो, आपने जान लिया तो ठीक है, उसको चलने दो। वो जो चार्ज किया हुआ है धीरे धीरे इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होकर के समाप्त हो जाएगा। और जब पूरा जीरो समाप्त हो जाएगा तो जीरो समाप्त होने के बाद में सनातन सुख जो ब्लिस है, वो हमारी चेतना से जुड़ी हुई अवस्था है, उसके भीतर है, वो तो हमको प्राप्त हो ही जाएगा। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष में क्या कहना चाहते हैं कि भीतर का जगत चेतना का जगत है, बाहर का जगत है इंद्रियों का जगत है, बाहर का जगत है पूर्वकृत कर्मों के भुगतान का जगत है। भुगतान कैसे होता है? ऐसा है कि आपने कभी, उदाहरण देता हूँ कि आपने कभी बैंक अकाउंट खोला हो तो उसमें डेबिट क्रेडिट होता है। मान लो आपने जो है बैंक में से 10,000 रुपये का लोन लिया, तो 10,000 रुपये का लोन जो आपको मिला त्यों ही वो डेबिट हो जाएगा। फिर आपने 1,000, 2,000, 5,000 ज्यों चुकाए, वापस जमा कराए, त्यों वो क्रेडिट होती जाएगी। तो ये डेबिट क्रेडिट चलते चलते जब पूरा 10,000 जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट है, ये हमारे राग द्वेष का डेबिट क्रेडिट है, ये हमारे कॉजल बॉडी का डेबिट क्रेडिट है। ये कॉजल बॉडी का जो डेबिट क्रेडिट है, ये सारा भुगतान है। और ये भुगतान कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण मुहावरे धुओं के द्वारा गागर में सागर भरा जाता है। विषय की जो है स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। तो वो देखिए कि कैसे स्पष्ट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग हम परिवार में जीते हैं। तो परिवार के अंदर पत्नी होती है, बेटा होता है, माँ होता है, सभी होता है। और कई लोग तो पूरे, जैसे पत्नी है वो जीवन भर साथ रहती है, तो वो सबसे बड़ी पार्टी है। बेटा पार्टी है, बेटे की बहू पार्टी है, पोता पार्टी है। ये पार्टी है, कोई लेने आई है, कोई देने आई है, कोई डेबिट करने आई है, कोई क्रेडिट करने आई है, कोई आपकी सेवा करेगा, कोई आपको जो है वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा, आपको दुख देगा, घर से बाहर निकाल देगा, आपकी संपत्ति हड़ लेगा। जैसा जैसा ट्रीटमेंट आपने उसके साथ पिछले जन्म में दिया है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है वह निमित्त आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। और आपको तो ध्यान रहेगा नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में करने वाला एक्स था और इस जन्म में भुगतने वाला मैं हूँ, जैसे सोहन राज हूँ। और आने वाले जन्म के अंदर जैसा जैसा मैं कॉजेज डालूंगा, वो द्रव्य कर्म में भुगतने वाला वाई दूसरा होगा, करने वाला भुगतने वाला दूसरा है। तो भुगतने वाला भूल जाता है, क्योंकि उसने तो किया नहीं है, लेकिन रीपे उसको करना पड़ता है। और ये काम प्रकृति कुदरती रचना कुदरत के कानून होता है, उसको लाके खड़ा कर देती है। और वो आपने 50,000 हड़प लिए तो ब्याज सहित आपसे हड़प लेगा और आप कहेगा उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है।
वो कुदरत के कानून से संचालित है कि जैसा करनी वैसी भरनी आप करके आए हो, आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको चलने दो, इसको चलने दो, इस पे साइलेंट रहो, इस पे प्रतिक्रिया मत करो। उसको हमारी दार्शनिक भाषा में समभाव कहते हैं। उसमें सम रहो, आपके लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, तिरस्कार के अंदर और सम्मान में, सब तरह के विरोधी जितनी चीजें हैं उसमें सम रहो, समभाव में रहो। ये इसका जो है सॉल्यूशन है। ये समभाव में रहने से भुगतान ऑटोमेटिकली होता रहेगा, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का अर्थ ये होता है बर्फ की शिला है। अब बर्फ की शिला तो धीरे धीरे जो है वो पानी बनेगी, और आपकी कोई भी बैटरी है उसकी मान लो 12 घंटे के अंदर डिस्चार्ज होने की उसकी कैपेसिटी है, तो 12 घंटे में डिस्चार्ज होकर 0 हो जाएगी। तो उसी तरह से डिस्चार्ज चलता रहेगा। तो इसमें नॉर्मल रहो, इसमें अलग अलग रहो। आप तो अपने पुरुषार्थ की बात करो। हमको किसी ज्ञानी ने और सदगुरु ने हमको पुरुष बना दिया, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया, तुम पुरुषार्थ करो। पुरुष कैसे बनाया? उन्होंने सद्ज्ञान दिया, उन्होंने अज्ञान को हटा दिया। अज्ञान क्या है कि हमारा अनंतानुबंधी जो मोह है, जो कि कर्मों का बंधन करने वाला जो मास्टर माइंड है, जो हमारा कहना चाहिए कि जो हमारा कषाय की थैली है उस थैली को फेंक देते हैं वो, फिर बीच से बहुत थोड़े थोड़े संजलन और जो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी मामूली से डिस्चार्ज टाइप रहते हैं वो वैसे ही भुगत लिए जाते हैं। तो जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है तो ज्ञान देने के बाद के अंदर हमारा भीतर का सच है वो क्रियान्विति में चालू हो जाता है। क्रियान्विति में क्या चालू होता है कि हमारे भीतर वो ऐसी पेनिट्रेट आस्था बिठा देता है 24 आवर्स के प्रीति करा देता है। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो, और ये शरीर जो जड़ है ये तो भुगतान के लिए मिला है। ये सोहन राज रूपी पुतला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये भुगतान होता रहेगा, ये आप रोक नहीं सकते हो, इसमें आप पराधीन हो। आप तो स्वतंत्र किसमें हो? आप भीतर के सच में स्वतंत्र हो। वही हमारा टर्निंग पॉइंट है, वही हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान में आप स्वतंत्र हो। इसमें आपके जड़ के पराधीनता के नियम, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जो उसके भीतर लागू होता है वो आपके दृष्टि विज्ञान में लागू नहीं होता है, वो तो आपके चेतन तत्व से लागू होता है। तो इसीलिए चेतन तत्व के साथ रहो और जो है आप ये सारी कार्रवाई करते रहो, संतुलन बैठ जाएगा। आपके जो है भीतर के सच का और बाहर के सच का संतुलन बिठाओ, यानी आपका व्यवहार और निश्चय जगत को दोनों को साथ लेकर के चलो और व्यवहार जगत में साइलेंट रहो, समभाव रखो और भीतर के जगत में तरक्की करते रहो। भीतर में सच दृष्टि विज्ञान के अंदर आगे बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ने में आपको वहाँ करना कुछ नहीं है, कोई हथौड़े नहीं चलाने हैं आपको। तो जो सद्ज्ञानी ने प्रीति, जागृति और अनुभव 3 गिफ्ट दी है, उन गिफ्ट को याद करना है। आप प्रीति बनाए रखोगे तो आपकी उन्होंने 15% जो जागृति की है वो जागृति धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। और जब जागृति चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो चरम सीमा पर वो जागृति पहुंच करके और फिर अनुभव भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। 360 डिग्री पे पूरा सर्किल बन जाएगा, यानी आप केवल दर्शन की स्थिति में चले गए और 360 डिग्री केवल दर्शन के बाद आपका काम हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान, सनातन सुख, आप स्वयं इस जो औदारिक शरीर में भगवान बन गए। और भगवान बनने का मतलब
आपने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली। और स्वरूप की प्राप्ति करने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है अपने शाश्वत सुख के अंदर आ गए। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आपको ये कहना चाहते हैं कि भीतर और बाहर के सुख को जो है आप दोनों को साथ लेकर के चलो और साथ लेकर करके संतुलन बना करके एक को भोगते रहो, साइलेंट रहो, समभाव की स्थिति प्राप्त करो, संवर की स्थिति प्राप्त करो और दूसरे के अंदर भीतर में आप तरक्की करते रहो, बढ़ते रहो तो आपको ब्लिस की अवस्था प्राप्ति हो जाएगी। वही शाश्वत सुख जो मैंने विषय बताया था, मैंने स्टार्ट किया और एंड पे आपको उसी विषय की समाप्ति और निष्कर्ष पे लेकर के आ गया। वही आपका गंतव्य है, वही आपकी मंजिल है और वो मंजिल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए ये बात मैंने सत्संग के रूप में मनुष्यों के बीच में रखी है। और मनुष्य अगर इस लाइन पे चलता रहे तो निश्चित ही कुछ भवों के अंदर वह 360 डिग्री की अवस्था प्राप्त कर सकता है। आप जिस डिग्री में भी हो उस डिग्री से आज प्रतिष्ठा करो, आप दृष्टि विज्ञान का लक्ष्य बनाओ, दृष्टि विज्ञान की प्रतिष्ठा भीतर करते रहो तो जितना जितना दृष्टि विज्ञान जो चेतना से जुड़ा हुआ है, आपके स्वरूप से जुड़ा हुआ है, आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जितना जितना दृष्टि विज्ञान पुष्ट होता रहेगा उतना उतना आपके शाश्वत सुख की जो है स्थिति आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आप प्राप्त कीजिए और प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, सार्थक बनाइए। यही आज का ये एपिसोड, इसकी प्राप्ति कीजिए। अब देखिए, हम निष्कर्ष की भाषा में इस एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं और इस एपिसोड की रिलीवेंस, इस एपिसोड की सामाजिक उपयोगिता, इस एपिसोड की वायबिलिटी देखते हैं तो हम बिल्कुल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति यार भीतर और बाहर के सच दोनों को साथ साथ लेकर के चलता है और बाहर के सच को जो है एंजॉय करने के साथ साथ में तन्मयाकार नहीं होता है। तन्मयाकार वो भीतर होता है जिसके लिए वो भेजा गया है। ईश्वर ने हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्वरूप से तन्मयाकार होने के लिए भेजा है। तो हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, अपने लक्ष्य को निभाएंगे और दृष्टि विज्ञान के ऊपर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित ही हमारा गंतव्य जो शाश्वत सुख है, ब्लिस है, उसको प्राप्त कर लेंगे। और 360 डिग्री पे जाने के बाद में केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छा विषय आपका, और विषय की जो है आप गहराई में जाइए और गहराई में जाकर के आपको संतुलन बिठाना है। आपको बाहर के सच को जानना है, भीतर के सच को जानना है और दोनों एक दूसरे के जो है उभयनिष्ठ है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पूरक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम दोनों में से किसी को इग्नोर कर नहीं सकते, दोनों ही सच्चाई है। लेकिन दोनों के साथ रहते रहते हमको कंसंट्रेट कहाँ करना है, उस पॉइंट पे दृष्टि विज्ञान पे कंसंट्रेट करना है। वही आपको गंतव्य की तरफ ले जाएगा, वही आपको जो है मुक्ति की ओर ले जाएगा, वही आपको अपने मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो सारा ध्यान है आप दृष्टि विज्ञान पर कीजिए और धीरे धीरे आप अपने गंतव्य की तरफ बढ़िए। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको संपूर्ण मानव जाति को, ये हमारे विश्व की जो है जो 7 अरब की जनसंख्या को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भीतर का सच और बाहर का सच मैंने जो बताया है, इन दोनों सच के साथ रहते रहते आप जो है अपना ध्यान दृष्टि विज्ञान पर करिए, वो आपकी मंजिल तक ले जाने वाला है। दृष्टि विज्ञान आपकी जागृति है, आपका पुरुषार्थ है और यही आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। ये आपका रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ पे कंसंट्रेट करेंगे
तो आपका गंतव्य जल्दी पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए और हमको फीडबैक भी मिल रहा है कि आप सनातन सत्य को लाइक करते हो, तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता है। हम भी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे एपिसोड्स आपको दे करके, और आपकी जो सनातन सत्य, आपको कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और शाश्वत सुख के अंदर आपकी पुष्टि को बनाए रखें। आपके प्रति मंगल।